कैसे वो कत्ल हुआ? वो ससुराल वालों के हाथों कत्ल हुआ था, अखबारों में भी आया और नून लीग वाला सबको पता चल गया था कि वो कत्ल हो गया था। आज तक मेरी किसी ने दाद रसी नहीं की। जो लीडर अपने कारकुन को रिलीफ नहीं दे सकेगा उसने आवाम को क्या रिलीफ देना है। माल्टों से जब शबाशी गाड़ी से घर से निकला था तो वहाँ उसके घर के बाहर मैंने उनके प्रोटोकॉल को रोका और सिक्योरिटी वालों ने मुझे बहुत धक्के दिए, लेकिन मैंने शबाशी साहब को दरख्वास्तें पकड़वा दी हैं। 20 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं राजा अल्ताफ़ हुसैन जो कि नून लीग के वर्कर भी हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पे सड़कों पे मारे मारे क्यों फिर रहे हैं, जब पाकिस्तान में इस टाइम पे जो हुकूमत जा रही है वो भी नून लीग की जा रही है। मरियम नवाज़ हमारी पंजाब की वज़ीर आला है, शहबाज शरीफ हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो हम चलते हैं, हम पूछते हैं और हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बना पे वो अब यहाँ पे सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा अल्ताफ़, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। मैं 20 साल से मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ। सर और आपको 20 साल हो गया, मुस्लिम लीग नून के कारकुन है, तो उसके बावजूद आप यहाँ पे सड़कों पे मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? यहाँ मैं फुटपाथ पे हजाम का काम करता हूँ। 3 साल कबल मेरा बड़ा भाई जो कि कत्ल हो गया था। कैसे वो कत्ल हुआ? वो ससुराल वालों के हाथों कत्ल हुआ था, अखबारों में भी आया और नून लीग वाला सबको पता चल गया था कि वो कत्ल हो गया था। आज तक मेरी किसी ने दाद रसी नहीं की। मैं 3 दिन से जाती मरा रायमंड का तवाफ़ कर रहा हूँ। मैडम मरियम नवाज़ का इस्तकबाल के लिए फूल पत्तियाँ लेकर 3 दिन वहाँ पे जलील होता रहा। किसी सिक्योरिटी ने, पुलिस वाले ने मुझे उनसे मुलाकात नहीं करने दी। क्यों नहीं करने दी? सिक्योरिटी वालों ने आखिर क्या ऐसी आपको बोली, क्या बात बोली है कि आप आ नहीं सकते? इंतजार करें तो कितना इंतजार करें? देखें, मैं सारा दिन उधर बैठा रहा। सुबह मतलब के रोज़ा रख कर चला जाता और शाम अफ्तारी के वक्त तक बैठा रहा था। ये मैं अभी 3 दिन वहाँ पे बैठा रहा हूँ। अभी जो गुज़िश्ता 3 जी दिन बिल्कुल मरियम नवाज़ वहाँ से गुजरती और वो मतलब सिक्योरिटी उनसे मिलने नहीं जाती थी और सिक्योरिटी वाले ने, पुलिस वाले ने मुझे धक्के दिए हैं। यहाँ पे एक बात ये समझ नहीं आ रही, जब आप खुद नून लीग के कारकुन हैं पिछले 20 वर्ष से, तो उसके बावजूद वो आपको मरियम नवाज शरीफ से क्यों नहीं मिलने दे रहे? इसकी वजूहात क्या है? देखें जी, जो ये इत्साफ डालते हैं इनका मैंने इस्तकबाल किया। इत्साफ दालतों में इनका, नए इदारों में इनका फूलों और पत्तियों से इस्तकबाल किया और इनकी सिक्योरिटी ने मेरा थप्पड़ों से इस्तकबाल किया। वहाँ जाती मरा मैंने 3 दिन गुजारे हैं, मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया। मेरा भाई जो कत्ल होने के बाद हमारा मकान फरोख्त हो गया था, जो हमारी जमा पूंजी थी वो मेरे भाई के केस पर खर्च हो गई थी। मैं मरियम नवाज साहबा से अपील करता हूँ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि प्लीज़ मेरी फौरी इमदाद करें, मुझे मकान दिया जाए। मेरा बेटा जो कि 18 साल का हो गया है, मुझे उसको नौकरी दी जाए। मैंने पिछले दिनों में शहबाज शरीफ साहब माल्टों से निकलते ही उनकी गाड़ी को रोका और उनको एप्लीकेशनें दी हैं। अभी तक कोई अमल नहीं, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। की कोई न्यूज़पेपर की आपके पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं तो आप हमें दिखा सकते हैं? जी, ये मेरे पास एप्लीकेशनें हैं। यही मैं दरख्वास्तें लेकर उनके पास सारा दिन खड़ा रहा जाती उम्रा में, रायमंड के बाहर, उनके घर के बाहर, लेकिन वहाँ मुझे थप्पड़ों से मेरा इस्तकबाल किया गया। हालांकि मैं नए इदारों और इंसाफ अदालतों के बाहर मरियम नवाज और शहबाज नवाशी का, हमजा साहब का फूल और पत्तियों से इस्तकबाल करता रहा। उसके बदले मुझे थप्पड़ लगे। जैसा कि बताया कि आपके बड़े भाई का कत्ल हुआ था, उनका जो कत्ल केस है वो अभी तक चल रहा है या आपको उसका मिल गया, फैसला वगैरह मिल गया है? जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ा मिली है अभी तक या नहीं मिली? जी, मुल्ज़मान को सज़ा होगी, लेकिन उतनी सज़ा मुझे मिली कि मेरा मकान फरोख्त हो गया था। किसने किया आपका मकान फरोख्त? नहीं, मैंने जब मकान फरोख्त किया तो केस को तो हैंडल करना था ना, तो मेरे पास जमा पूंजी थी वो भी केस पे खर्च होगी। अब मैं यहाँ लिबर्टी मार्केट में फुटपाथ पे हजाम की कुर्सी लगाकर ये उम्मीद करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और मैडम मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब से कि वो हमारी दादरसी करें और हमें मकान मतलब कि हमारा हक दिया जाए। मेरा वो जब हुकूमत में आई थी उन्होंने कहा था हम आपको सस्ता कपड़ा देंगे, सस्ता मकान देंगे, सस्ती रोटी देंगे, तो आप तो फिर उनके गुज़िश्ता 20 सालों से उनके कारकुन हैं उनकी नून लीग के, तो आपको वो कुछ भी नहीं मिला? उन्होंने मकान नहीं दिया आपको? देखें, जो लीडर अपने कारकुन को रिलीफ नहीं दे सकेगा उसने आवाम को क्या रिलीफ देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे रिलीफ ज़रूर देंगे और पाकिस्तानी कौम को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। साहब का दौर जो गुजरा था मियां मोहम्मद शहबाज नवाज का, तो वो खुशहाली का दौर था, वैसा ही दौर आएगा। अवाम मरियम नवाज पे तवक्का रखें, उम्मीद रखें। मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मैं उनके कारकुन हूँ और मुझे जल्द अज जल्द मेरी हौसला अफजाई की जाए। अभी मुझे जाती मरा मैं फिर जाऊँगा इंशाल्लाह
और उनका इस्तकबाल भी करूँगा और उनको दरख्वास्तें भी दूँगा। शहबाज को मैंने दरख्वास्तें दी थी लेकिन अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आप दरख्वास्त कैसे देते हैं? उनके घर जाके वहाँ पे दे के आते हैं या फिर आप ऑनलाइन जैसे जी मैं माल्टों से जब शहबाज गाड़ी से घर से निकला था तो वहाँ उसके घर के बाहर मैंने उनके प्रोटोकॉल को रोका और सिक्योरिटी वालों ने मुझे बहुत धक्के दिए, लेकिन मैंने शहबाज साहब को दरख्वास्तें पकड़वा दी हैं और 20 दिन हो गए अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। राजा साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके घर में इस टाइम पे कमाने वाला कौन है या आप अकेले हैं कमाने? जी मैं अकेला ही हूँ और 6 अफराद जो मेरे घर में खाने वाले हैं। मेरा वालिद जो है वो मरग बिस्तर पे पड़ा है और वालदा वफ़ात पा गई पिछले दिनों में बीमारी की हालत में। मैं मकरूज़ भी हूँ और 4 बच्चे हैं जो जिनकी मैं कफ़ालत कर रहा हूँ और बड़ी तंगदस्ती ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। मैं उम्मीद रखूँगा मैडम मरियम मोहतरमा से कि वो मुझे रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। आप रमज़ान में इतनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और आपकी अपने ही जो रहनुमा है वो आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी इल्तिजा नहीं सुन रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने मरियम नवाज़ जब आई थी हुकूमत में, उन्होंने कहा था हम रमज़ान के रिलीफ पैकेज देंगे, गरीबों को खाना वगैरह देंगे, तो क्या उन्होंने आपकी इतनी भी मदद नहीं की इस लिहाज से भी? देखें जी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मदद करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक उनके पास मेरी आवाज़ नहीं पहुँची, जब पहुँचेगी तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। मेरा मोबाइल नंबर ये पोस्टर के ऊपर अवेज़ा था, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखूँगा कि वो मेरी मदद ज़रूर फरमाएंगी। ये मैसेज दूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ साहबा पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ तो देंगे ना दें, मुझे पहले ज़रूर दें ताकि मैं बहुत मुश्किलात में हूँ और वो अवाम को भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह ये साबिक़ा दौर की तरह। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद थे राजा अल्ताफ़ हुसैन, जो कि खुद एक पिछले 20 वर्ष से नून लीग के कारकुन रह चुके हैं और अभी भी उनके कारकुन हैं। मैं मरियम नवाज़ से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि खुदारा आप इनकी इल्तिजा सुने, जो इनके मसले हैं उनको सुने। अगर वो आपके पास 3 दिन से आ रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, बार बार वो आपके घर आके अपनी इल्तिजा पेश कर रहे हैं, तो आप इनकी खुदारा सुने। अगर आप लोग नहीं इनकी सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत को याद करें और फैसले जल्द अज़ जल्द करें। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे और राजा अल्ताफ़ को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। नवाज शरीफ जिंदाबाद।